मेरे बाप दादाओं के कागजात भी मुझसे मांगे जाएंगे, और अगर वो मुतमईन हुए तो कहेंगे कि हां तुम यहां के हैं, और अगर वो मुतमईन नहीं हुए तो कह दिया जाएगा कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है। लेकिन मैं यहां की आवाम के जरिए एक बात मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी साहब को पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी साहब, ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। तो मेरे लहजे में एक बात ये भी कान खोलकर सुन लो मोदी जी, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क के ऊपर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन आज तुम ये समझेंगे कि हम अलग अलग कानून लेकर आएंगे और इस कौम को परेशान करेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, सरकार में बैठे हुए सरकारें 5 साल के लिए आती है और जाती है, कोई जिंदगी भर के लिए हुकूमत नहीं करता है। बड़े बड़े तख्त ताज पलट गए, बड़े बड़े शहंशाहों को जमीन के ऊपर आना पड़ा। मोदी जी, ये वो आवाम है जिसने एक चाय वाले को वजीर आजम की कुर्सी दी, और अगर तुम ये जुल्म और ज्यादती करते रहेंगे तो इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का पिछड़ा वो दिन दूर नहीं कि दोबारा तुम्हारे हाथ में चाय की केतली थमा देगा और किसी खाने के ऊपर बैठ के तुम भी। ये कहां से? जितना अधिकार मोदी साहब को है, जितना अधिकार अमित शाह साहब को है बोलने का, उतना ही अधिकार इम्तियाज जलील को भी है, एजाज साहब को भी है। और ये अधिकार हमें मिलता है, ये अधिकार हमें मिलता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के जरिए। ये अधिकार मुझे मिला है। वही संविधान को आज बदलने की बात की जा रही है। दोस्तों, आज जिस तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है, वो माहौल अगर आप देखेंगे तो मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी साहब ऐसे वक्त के अंदर जब अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं है, पिछले 8 महीनों से लोगों के रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है, लोगों को खाने की तकलीफ है, हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोरोना की बीमारी से लोग मर रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर सरकार ये फैसला करती है कि कई हजार करोड़ रुपए का एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया जाएगा। मैं 8 दिन पहले पार्लियामेंट गया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसे दौर में जहां इस मुल्क के अंदर इंसानों को बचाने की सबसे अहम प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, कि जहां यहां पे इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, वहां सिर्फ अपने अहंकार की खातिर कई हजार करोड़ रुपए के काम की शुरुआत आज पार्लियामेंट हाउस की हो गई। यह सिर्फ एक अहंकार है और यह डर है कि 5 साल के बाद मैं नहीं आने वाला हूं। इंशाअल्लाह जिस तरह से इस मुल्क से कोरोना गया है, मोदी जी तुम्हें भी जाना पड़ेगा। कोई नहीं रहा है, कोई नहीं टिका है, तुमको भी जाना पड़ेगा। जुल्म और ज्यादती, अहंकार, जब ये गुरूर आ जाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, तो खुदा तुम्हारे गुरूर को कैसा चिकनाचूर करता है। एक छोटा सा वायरस जिसे हम आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों को परेशान कर दिया। जो गुरूर में रहते थे कि हम इतनी तरक्की करें, तो अल्लाह ने पैगाम भेजा, तू जमीन पे रहकर इतना अकड़ मत, मैं एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया को बंद करवा सकता हूं। यह अल्लाह का कहर था, एक पैगाम था कि जो भी मांगना है मुझसे मांगो, अपना यकीन पुख्ता करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अपने कायदों को मानो, अपनी क़यादत को जिंदा करो। आज 74 साल के बाद बताइए कौन सी ऐसी जमात है जो आपके साथ खड़े रहती है? कौन सा ऐसा नेता है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़ा रहता है? हमने हमेशा से ही
आपने हमेशा से ही कभी कांग्रेस का साथ दिया, कभी आरजेडी का साथ दिया, कभी जेडीयू का साथ दिया। जमात तो अभी आई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो बिहार में अभी आई है। इतने सालों से जब तुमने बदले में क्या दिया? मैं 5 साल के बाद आओ, ऐसे जलसे सजाओ और तुमको ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम हमारे लिए सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है। हम आएंगे, इसको वोट दो और हम दे देते थे। यही खेल पिछले 74 सालों से खेला जा रहा है। इलेक्शन के वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां कोई गैरों को नहीं, अपनों को मैदानों में उतारती है। जैसा इजहार साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया है। आपके बीच में भी वो लोग आएंगे, बैठेंगे, हिसाब किताब बताएंगे कि इनको वोट दिए तो किसको फायदा होगा, उसको दिए तो किसको नुकसान होगा। सारा गणित समझाने की कोशिश करेंगे, हर चीज बताने की कोशिश करेंगे। सुनो, हम सुनते आए हैं, एक बार और सुनो, अच्छे तरीके से सुनो। जाते जाते उसको इतना कहो कि तूने जितना समझाया था मैंने सुन लिया, तू जितना चाहे बोल ले, लेकिन इस बार मेरा वोट पतंग के ऊपर ही जाने वाला है, इजहार साहब को ही जाने वाला है। परेशान हो जाना कि ऐसा क्या जादू चल गया है बिहार की सरजमीन से कि जहां पर एक एक पोलिंग बूथ का वोटिंग की गिनती की जाएगी तो वहां से सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग निकल कर आएगी। दोस्तों, ये मुमकिन है। ये मुमकिन इसलिए है कि मैं आज दिन भर में तकरीबन 5-6 हमने जलसे किए और हर जलसे में मैंने खुद का अपना एक उदाहरण दिया। आज आपके सामने भी देता हूं। मैं जिस शहर से सांसद चुनकर आया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से, मेरे अपने शहर औरंगाबाद में शिवसेना की हुकूमत थी पिछले 30 सालों से। जिला परिषद उनके हवाले, महानगर पालिका उनके हवाले, विधायक पूरे उनके, सांसद उनके। मैं जब खड़ा रहा इलेक्शन में कि हां मैं कोशिश करूंगा, मैं जब कोशिश करने का ठान लिया तो कोई गैर नहीं, अपने ही थे जो हमको बहकाते थे, कौम को बहकाते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि ये जीतने के लिए नहीं खड़ा है, ये किसी को जिताने के लिए खड़ा है। आंकड़े बताते थे, हिसाब किताब करके बताते थे कि लटक भी जाओ, दुनिया की ताकत लगा दो, इम्तियाज जलील जीत नहीं सकता है। और मैं लोगों से ये कहता था कि उनका यकीन उन आंकड़ों के ऊपर था, मेरा यकीन मेरे रब के ऊपर था, मेरे अल्लाह के ऊपर था। और वो यकीन से बढ़कर क्या यकीन हो सकता है? क्या यकीन हो सकता है कि जब वोटिंग का दिन आया, दिलों को कैसे फेरता है अल्लाह देखिए। गले में मफलर पंजे का, गले में मफलर घड़ी की, पवार साहब की। मैं एक काउंटिंग वोटिंग सेंटर पे गया इलेक्शन के दिन, गाड़ी में से उतरा। मैंने अपने चुनावी प्रचार के अंदर एक बात कही थी लोगों को कि किसी का सुनना नहीं, और अगर सुनना ही है तो सुनो, सबकी करो अपनी। और मैंने लोगों को कहा था कि इलेक्शन के दिन बस एक ही काम करना है हमारे को, पतंग की मोहर के ऊपर धपा धप धपा धप धपा धप धपा धप मोहर लगाना है। अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है देखिए। मैं गाड़ी में से उतरा,
एक ऐसा ही पोलिंग सेंटर था, वहां पे जाने लगा, एक टेबल था, टेबल के ऊपर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के जो नुमाइंदे होते हैं वो बैठे हुए थे। मैं गाड़ी में से उतरकर अंदर जाने लगा तो वो लड़कों के गले में मफलर, पंजे का, घड़ी का, टोपी पंजे की, घड़ी की। मैं जैसे ही आगे निकला तो उसमें से पीछे से एक लड़के ने आवाज दी, इम्तियाज भाई घबराओ मत, धपा धप धपा धप धपा धप। तब यह एहसास हुआ कि नतीजों के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद भी धपाधप कर रहा है तो अंदर कितने धपाधप हो रहे होंगे। और वही चीज आप लोगों को भी करनी है। आप लोगों को ये एक मौका आया है अपनी क़यादत खड़े करने का। दोस्तों, इजहार साहब